हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं घर बनाने के बेसिक स्टेप्स। और पहला स्टेप है फाउंडेशन। दोस्तों, इस वीडियो से हमारी इन सभी वीडियो से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको घर बनाते टाइम कौन सा काम किसके बाद करना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और किस तरह से करना है, ताकि आपका घर बहुत अच्छा से बन सके। तो ये पहला स्टेप है फाउंडेशन, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे सीमेंट सरिये की कि आपको किस टाइम पे क्या मंगाना है, कैसे बनाना है। और ये जानकारी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होता है कॉलम लेआउट। एक कॉलम लेआउट की ड्राइंग आपके आर्किटेक्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिससे आपका मिस्त्री जो है कॉलम लेआउट करेगा। चूने से इसी तरह से वो कॉलम के निशान लगाएगा जहाँ जहाँ उसे कॉलम के लिए गड्ढे खोदने हैं। अब कॉलम के गड्ढों का साइज़ क्या होगा, या आपका आर्किटेक्ट या आपका इंजीनियर आपको बताएगा। अगर आपकी मिट्टी वहाँ पर सख्त है, स्टिफ सॉइल है, तो 4x4 के गड्ढे आप बना सकते हैं और 3 से 4 फुट की गहराई तक उनको ले जा सकते हैं। कॉलम के गड्ढों के साथ साथ ये आप ट्रंच देख रहे हैं, नाली, इसी तरह से नाली खोदी जाएंगी। जहाँ जहाँ भी आपकी दीवारें आएंगी कमरों की, लैट्रिन बाथरूम किचन की, उनके नीचे नींव बनाने के लिए, 9 इंच की दीवार बनाने के लिए इसी तरह से नालियाँ खोदी जाएंगी। तो दोस्तों, जब आपका मिस्त्री ये गड्ढे वगैरह खोदेगा, उससे पहले आपको मटेरियल मंगा के देना पड़ेगा उसको। तो आपको ईंट, सरिया, अधिक मात्रा में सीमेंट, रेत और बजरी मंगवाना पड़ेगा। तो ये काम आप पहले ही कर लेंगे। जब वो गड्ढे खोदना शुरू करेगा, आप तभी इनको मंगवा के रख लेंगे। जब आपके गड्ढे पूरे हो जाएंगे, तो गड्ढों में पानी डालेंगे और उनको एक सीमेंट कंक्रीट की लेयर बनाएंगे, पीसीसी की। जब वो सूख जाएगा एक दिन बाद, तब उस पर उसको कॉलम को खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, इसमें पानी डालना ना भूलें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका मिस्त्री इसमें पानी डाल रहा है, तराई कर रहा है इसको सूखने के बाद। दोस्तों, उसके बाद कॉलम खड़ा किया जाएगा और उसके बाद सीमेंट कंक्रीट से आपके कॉलम को कास्ट किया जाएगा। जिस तरह से इसमें कास्टिंग दिखाई गई है, देख सकते हैं। जब आपका कॉलम ये कास्ट हो जाएगा, पूरे सीमेंट और कंक्रीट से भर जाएगा, तो एक दिन लगेगा इसको सूखने के लिए। इसी तरह से आपके सारे कॉलम भर दिए जाएंगे। उसके बाद वो जो ट्रंच दिखाई थी मैंने आपको, नाली सी, वहाँ पर 9 इंच की दीवार चलाई जाएगी, जिसके ऊपर आपके प्लिंथ बीम आएंगे और उसी के ऊपर आपके कमरों की दीवारें बनाई जाएंगी। दोस्तों, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि तराई करते रहना है आपको। जब ये फ्रेश हो, तभी आपको इन्हें अच्छे से तराई करनी है। ईंटों का इस्तेमाल करने से पहले उसको खूब अच्छे से भिगा लें, खूब अच्छे से तराई कर लें, ताकि वो सीमेंट और कंक्रीट का पानी ना सोखे। दोस्तों, दूसरा स्टेप आएगा, आपकी ईंटों की नींव चलेगी। जैसा मैंने बताया, आपके प्लिंथ बीम के नीचे ईंटों की नींव बनाई जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ईंटों की नींव नहीं बनाते हैं, केवल किनारे किनारे की बाउंड्री बनाते हैं 9 इंच की वॉल से, और पूरे प्लॉट में कॉलम खड़े करने के बाद मिट्टी भर देते हैं और उन्हीं मिट्टी पर प्लिंथ बीम डालते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें। अगर आपकी मिट्टी सख्त है, तो आप कॉलम भले ही 4 फुट नीचे से उठाइए, लेकिन कम से कम ग्राउंड की सतह से, जहाँ से सख्त मिट्टी शुरू हो जाती है, वहाँ से 1.5 फुट नीचे इस ट्रंच को बनाइए। और जहाँ जहाँ आपकी कमरों की दीवारें आनी हैं, प्लिंथ बीम आने हैं, वहाँ पर ईंटों की नींव बनाइए। इस वाली फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्लिंथ बीम नहीं बनाया है, और बीच में जैसे इन्होंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल की है, और इसमें उन्होंने मिट्टी की फिलिंग कर दी है, नींव नहीं बनाई है। तो आप ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, प्लिंथ बीम को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की हाउस प्लानिंग की जानकारी के लिए या घरों के नक्शों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के नए और बेहतरीन हाउस प्लान की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, प्लिंथ को देखते हैं। दोस्तों, प्लिंथ बीम क्या होता है? जब भी आपकी नींव भर जाएगी, चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी और जहाँ जहाँ दीवारें आएंगी वहाँ की नींव चल जाएगी, ईंटों की 9 इंच की दीवार, तब इस प्लिंथ बीम को हम बनाते हैं। अब इसका काम क्या है, प्लिंथ बीम को क्यों डालते हैं? दोस्तों, ये पूरी फाउंडेशन को आपको पकड़ के रखता है।
जहाँ जहाँ कॉलम आएंगे डायरेक्ट कॉलम से कनेक्ट होता है। इन केस कभी आपकी फाउंडेशन सेटल हो जाती है तो आपकी जो घर की दीवारें हैं, आपका घर गिरने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉलम से कनेक्ट है। अगर नीचे की मिट्टी, जैसे बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, खूब बारिश हुई, अगर आस पास आपके प्लॉट नहीं है या नीचे से मिट्टी खिसक गई, बैठ गई, तब ये आपके फाउंडेशन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए प्लिंथ बीम लगाते हैं। दूसरा, इसी प्लिंथ बीम के ऊपर आपके कमरों की दीवारें चलेंगी। कमरा, किचन, टॉयलेट, उसी की दीवारें जो हैं आपके इस प्लिंथ बीम के ऊपर ही चलेंगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे मैंने बताया, आपकी फाउंडेशन अगर कभी सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो प्लिंथ बीम डायरेक्ट कॉलम से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपके जो हैं दीवारों को बैठने नहीं देंगे। अगर आप प्लिंथ बीम नहीं डालेंगे तो ये देख रहे हैं हम दीवारों में कैसे क्रैक आ रही है, कभी आपकी फाउंडेशन बैठी तो सारी दीवारें जो आपकी क्रैक हो जाएंगी। हल्का सा भी भूकंप आया या हल्की सी बैठी तो इस तरह से आपके घरों की दीवारों में क्रैक देखने को मिल सकते हैं। ये फाउंडेशन को आपको काफ़ी कमज़ोर बना देंगे। तो इसके बचाव के लिए आपको प्लिंथ बीम बहुत सपोर्ट करता है। पहला तो ये दरारों से बचाता है। दूसरा, भूकंप के दौरान या फाउंडेशन सेटल के दौरान ये अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है आपके घर को। तीसरा, सीलन से मुक्ति। दोस्तों, क्या करते हैं, 2 इंच का डीपीसी भरते हैं। जब नींव कंप्लीट हो जाती है तो 2 इंच की डीपीसी, सीमेंट मोर्टार की एक लेयर होती है 2 इंच की, जिसको डीपीसी बोलते हैं, ताकि नीचे से सीलन जो है वो आपके मकान में ना आए। मिट्टी से जो सीलन उठती है, ईंटें जो मिट्टी का पानी सोख लेती हैं, उससे घरों में सीलन आती है, तो उसके लिए डीपीसी कोर्स बिछाते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स बोलते हैं इसको। तो अगर आपके 9 इंच का पूरा आरसीसी बीम होगा तो दीवारें नीचे से जो सीलन उठाएंगी, पानी सोखेंगी मिट्टी का, वो आपके घरों की दीवारों में नहीं आएगा। तो एक इसका फ़ायदा ये भी है। और दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आपकी फाउंडेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है, अब फाउंडेशन में कुछ नहीं रहा है, फिलिंग भी हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको तराई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छे से दीवारों को भिगोना है, कॉलम को, बीम को, अपनी पूरी फाउंडेशन को अच्छे से तर कर देना है पानी से। मोस्टली मिस्त्री क्या करते हैं, कॉलम जैसे ही फाउंडेशन भर गई, कॉलम भरे गए, मिट्टी फिल कर देते हैं 1 से 2 दिन के बाद तुरंत। तो आपको क्या करना है, उस मिट्टी को भी गीला कर देना है, या उससे पहले भी आपको बहुत अच्छे से तराई करनी है, इस ईंटों की दीवारों की भी, साथ साथ कॉलम की भी और बीम की भी। यह आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, इसका स्टेप जो 2 है, फाउंडेशन के बाद आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, फाउंडेशन कंप्लीट होने से पहले आपको किन किन चीज़ों का इंतज़ाम करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, अगले स्टेप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हाउस कंस्ट्रक्शन इस नाम की एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इसके बाद क्या करना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका घर बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।